बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ मैथ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स इसके 8 पार्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पहचान करनी होगी कि किस तरह की इक्वेशन होगी हमारे पास, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू हो तो हम इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हुए हमें दो पॉइंट्स जो हैं उनको लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना होगा। इनकी मदद से ही हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर और ये लास्ट पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -12 इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी -12x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके बाद क्या काम करना है, ये जो सेंटर में वैल्यू दी होती है x, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। और फैक्टर हम लोगों ने इस तरह बनाने होते हैं कि दो फैक्टर बनाते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो यही वैल्यू बने x वाली। इस x के हमने दो फैक्टर बनाने होते हैं और फैक्टर इस तरह बनाने होते हैं कि अगर हम उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यही वैल्यू यानी x वाली वैल्यू बने, और अगर उन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये -x है, यहाँ -x के हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगे -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x। -4 में से 4x में से प्लस का 3x निकाल देंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। ये हमारे पास पहली जो शर्त है, पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं दोनों फैक्टर्स को, जो हम दो फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये वाला फैक्टर बनता है या नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा -4 3 = 12, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, ये दो फैक्टर हमने जो बनाए हैं -4x प्लस 3x, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया ये -x, और इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला -12x² आ गया। तो इस तरह आप लोगों ने दो फैक्टर बनाने हैं ये सेंटर वाली वैल्यू के, कि उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करें तो ये वाली वैल्यू बने, और इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर हैं ये वाले -4x प्लस 3x -12। तो इसके बाद ये फैक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना होता है। अब इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर, इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x है, और इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास 3x -12 है। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इधर भी इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से हम लोगों ने एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी एक्स बच गया। इसी तरह ये 4x में से एक्स कॉमन आ गया, हमारे पास आ जाएगा बाकी 4। इसी तरह प्लस ये
इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 4s आर 12। तो यहाँ पे 3 है, तो 4 में भी एक फैक्टर हमारे पास कितना है, 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3। अब 3x में से 3 कॉमन लिया, हमारे पास बाकी बच गया x। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बाकी आ गया माइनस का 4। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद ये इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में इकट्ठा करते होते हैं और इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि x माइनस 4, ये ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी साइन का या किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्क होगा तो क्वेश्चन हमारा दुरुस्त नहीं होगा। तो उसके बाद जब ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली इनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों सेम वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स, इसको भी हम इसी तरह ही ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये 7x, ये वाली जो वैल्यू है 7x वाली, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके कौन से फैक्टर बनाएंगे हम लोग, इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे, उन दोनों को प्लस करें तो ये बने और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बने। तो हम बनाएंगे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x ये हो जाएगा 7x। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x स्क्वायर। 5x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10x स्क्वायर। तो यही हम लोगों ने देखना होता है कि इस वैल्यू x वाली वैल्यू के फैक्टर हमने वो वाले फैक्टर बनाने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो यही वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बन रही हैं, 5x प्लस 2x कर रहे हैं 7x बन रहा है, और 5x और 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए कौन से फैक्टर हैं, ये 5x प्लस 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, 5 प्लस 2 7, 5 2s आर 10। अब इन दोनों वैल्यूज़, पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और ये अगली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हम देख सकते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो इधर से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बाकी बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 5। इधर से स्टूडेंट्स ये 2 है, इधर 10 है, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2। इधर से 2x में से हमने 2 कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे रह गया x, और इधर से 5 2s आर 10, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 5। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू ले लेंगे, यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 तो स्टूडेंट्स इसमें भी इसी तरह हम x और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर, किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब हम 6x के फैक्टर बनाएंगे, 6x के इसके फैक्टर बनाएंगे। कौन से फैक्टर बनेंगे हमारे पास, -4x माइनस 2x, -4x माइनस 2x। फैक्टर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऐसे बनाने हैं कि इन दोनों की कंडीशन बन रही हो, प्लस माइनस करने से यही वैल्यू बन रही हो और मल्टीप्लाई करने से इन फैक्टर्स को ये वाली वैल्यू बन रही हो। तो स्टूडेंट्स -4x माइनस 2x हमारे पास आ जाएगा -6x, और इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, 4 2s आर 8, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दोनों कंडीशंस इस फैक्टर के साथ कंप्लीट हो रही हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों को प्लस
करें तो ये हमारे पास -6x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू यानी 8x² बन रहा है। तो हमारे पास फैक्टर कौन से हैं? -2x -4x -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x² -4x -2x +8, इसको फैक्टराइज कर दिया हमने। अब यहाँ पे इन पहली दोनों वैल्यूज़ में और इन दोनों अगली वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हमारे पास आ रहा है कॉमन x, इधर x² है, इधर बाकी बच जाएगा x और इधर रह जाएगा 4। इधर से हमारे पास माइनस का, यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस शुरू में स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्या है? माइनस। हम -2 कॉमन लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया अगर माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ पे ये -2x में से हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे हमारे पास बच गया x, और इधर से हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं चूँकि, इस वजह से यहाँ पे प्लस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और 4 2s are 8, यहाँ पे 4 बाकी आ जाएगा। तो ये x -4, ये भी x -4 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये ठीक है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x -2 और इन दोनों में से एक ले लेंगे x -4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास x² -x -56। तो इसको भी हम लोग x को -56 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को -56 से, तो हमारे पास क्या आएगा? -56x²। तो स्टूडेंट्स हम इस -x के फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि उन फैक्टर्स को हम प्लस माइनस करें तो यही -x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -56x² आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आएंगे -8x + 7x। क्या फैक्टर आएंगे? -8x + 7x। -8 में से प्लस का 7 निकाल लें तो हमारे पास बच जाता है -x। इसी तरह इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -8x प्लस का 7x। तो स्टूडेंट्स माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जिधर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, 8 7s are 56, x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x²। तो ये दोनों फैक्टर बन रहे हैं, इन दोनों को जमा करते हैं तो ये वाला -x² -x बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -56x² बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये वाले फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे x² -8x + 7x -56, ये हमारे पास फैक्टर है इसके। 8 - 7 हमारे पास ये -8x + 7x -x बच रहा है, माइनस प्लस माइनस 8 7s are 56। तो हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x -8। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा? 7, यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे 7 8s are 56, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं 56 के 7 के हिसाब से 7 × 8। तो यहाँ 7 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास अंदर बाकी बच गया। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे, x + 7, और इन दोनों में से एक वैल्यू ले लेंगे x -8, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है x² -10x -24। तो यहाँ पे हम x² को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² × -24, तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये 10x -10x के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे -12x + 2x
तो यहाँ पे हम देखते हैं -12 में से +2 करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा -10। इसी तरह ये इन दोनों को हमने माइनस किया, ये -10x बच गया। इसी तरह अब इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, -12x और 2x को, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 12 2s आर 24 और x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर कौन से हैं, ये -12x प्लस 2x, तो x स्क्वायर -12x प्लस 2x -24। तो ये जी हमारे पास फैक्टर आ गया। -12 में से 2 प्लस किया, -10 आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 2s आर 24x स्क्वायर। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से और इन दोनों वैल्यूज़ में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे बाकी बच जाएगा x और इधर रह जाएगा 12। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से इधर 2 है, इधर -24 है, तो प्लस का 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे बाकी रह गया x इसके साथ, और ये 12 2s आर 24, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा। 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, तो 2 कॉमन चला गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बाकी बच गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 2 आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ में से ये आ जाएगा x माइनस 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाई स्क्वायर -12, इसको भी उसी तरह ये -12 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके फैक्टराइज करेंगे 4y को, 4y को हम करेंगे फैक्टराइज, 2 फैक्टर बनाएंगे इसके, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस का 6y माइनस का 2y। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को मद्देनज़र रखते हुए फैक्टर बनाने होते हैं, ताकि प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू बने और इन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली, इस तरह हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। तो 6y माइनस करेंगे 2y, 4y आ जाएगा। एक फैक्टर हमारे पास, एक वैल्यू कंप्लीट हो गई। उसके बाद इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 2s आर 12 और ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस आ गया, y से मल्टीप्लाई हो गए वाई स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास इनके फैक्टर बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। तो ये वाले फैक्टर हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं। 6 माइनस 2 4y और प्लस माइनस माइनस 6 2s आर 12y स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, इधर y स्क्वायर y कॉमन लिया, एक y रह गया, इधर 6y था, हमने y कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी बच गया 6। इसी तरह इधर से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2, यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया y। मैं यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो इधर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चूँकि माइनस है ये प्लस हो जाएगा। और आगे 6 2s आर 12, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 6 अंदर बाकी रह जाएगा, तो ये y माइनस 2 और ये y प्लस 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे ये वाई स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36y स्क्वायर। अब 13y का हम फैक्टराइज यानी इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे 9y प्लस 4y, तो 9y प्लस 4y हमारे पास आ गया 13y। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, 9 4s आर 36, y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर। दोनों कंडीशंस बिल्कुल पूरी हो रही हैं तो हमारे पास फैक्टर कौन से हैं, ये 9y प्लस 4y
इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई प्लस 4 वाई प्लस 36। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे वाई, इधर आएगा वाई प्लस 9, इधर से हम क्या कॉमन ले रहे हैं 4, इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई और 9 4s आर 36, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 9। तो ये वाई प्लस 4 और वाई प्लस 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक्स के हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके -2x प्लस एक्स, इसके ये दो फैक्टर बनेंगे। 2x में से एक x निकाल देंगे तो माइनस का x बचेगा। एक कंडीशन पूरी हो गई, इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये यहाँ पे है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 1, 2 1s आर 2, x से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर कौन से हैं ये, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये -2x प्लस एक्स -2, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। इन दोनों वैल्यूज़ में से स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा x -2 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन ना आ रहा वहाँ से आ जाता है 1 कॉमन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x -2। तो ये हमारे पास इसके जी कॉमन आ गई वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे x + 1 और इन दोनों में से एक वैल्यू ले लेंगे। ये इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास यही है, फैक्टराइज। यहाँ पे भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ही करनी है। बस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई वैल्यू कोफिशिएंट के तौर पे आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे अकेला एक्स ही था, यानी एक्स के साथ कोफिशिएंट था, लेकिन वहाँ पे क्या कौन सा कोफिशिएंट था 1, लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा यानी 2 3 4 कुछ भी कोफिशिएंट यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हो सकता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, करना इसमें भी फैक्टराइज ही है, इसका तरीकाकार भी बिल्कुल उसी तरह ही है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इससे। 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x²। इसी तरह ही हम ये जो 6x है 7x है सॉरी, ये 7x को हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका बनाएंगे फैक्टर 6x प्लस एक्स, 6x प्लस एक्स, ये 6x, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 6x प्लस 1 ये हो जाएगा 7x। इसी तरह इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई आपस में, तो ये 6 1s आर 6, x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x²। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए फैक्टर स्टूडेंट्स कौन से बन रहे हैं ये वाले। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इसको दो हिस्सों में हमने इस तरह डिवाइड किया है, ये 6x और इन दोनों को प्लस किया तो ये 7x और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 6x² बन रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से स्टूडेंट्स पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इधर x है, x² है, इधर x है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 2x। जब 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाएगा अंदर x, और इधर से x एक ही था कॉमन चला गया, इधर हमारे पास 6 है, इसमें से 2 3s आर 6, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3,
इधर से ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में इधर x प्लस 3 है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन ना आ रहा वहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे ये वाली ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ तक। आगे ये 2x प्लस ये वाला 1, इनको एक ब्रैकेट में हम लोग इकट्ठी कर लेंगे और इन दोनों में से एक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये वाला इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 2 स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा और ये साथ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 11x को इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इस तरह बनाएंगे, प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने। तो फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके आ जाएंगे 6x प्लस 5x, 6x प्लस 5x, 6 और 5, 6x और 5x 11x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। 6 5 आर 13, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, ये 30x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ये हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये इधर 2 है, इधर 6 है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो इनमें से हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा। इस वैल्यू में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बच जाएगा x। इधर से x कॉमन ले लिया, एक ही x था वो बाहर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, बाकी रह गया 6। 6 में से भी हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 3 आर 6, यहाँ पे हमारे पास बाकी बच रहा है 3। इसी तरह इसमें से कॉमन आ गई वैल्यू, अब इधर है हमारे पास 5x प्लस 15, तो 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, तो इधर से भी 5 कॉमन आ रहा है। इन 5x में से 5 कॉमन लिया, x रह गया, और 5 3 आर 15, 5 कॉमन आ गया, 3 रह गया यहाँ पे। तो ये 2x प्लस 5 ये हमारे पास आ गया जी इसका। इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया, इन दोनों में से एक ले लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 3 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, अब हम 13x को इस तरह फैक्टर इसके बनाएंगे कि हमारे पास दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं। हम करेंगे यहाँ पे 12x प्लस x, तो ये 12 और 12x प्लस x ये हमारे पास आ जाएगा 13x। इस तरह 12x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 1 आर 12, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों कंडीशंस ही बिल्कुल कंप्लीट हो रही हैं, ये और ये। तो हमारे पास फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए ये वाला है 12x प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 4x स्क्वायर प्लस 12x है, इधर से इन दोनों वैल्यूज़ में से x भी कॉमन आ रहा है और साथ है 4, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पे इसकी जगह पे रह गया। इधर से हमने 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन ले लिया, हमारे पास x रह गया। इधर से 12x में से हमने 4x कॉमन लिया, x यहाँ पे एक ही था, ये x यहाँ से ख़त्म हो गया, और 4 3 आर 12, यहाँ पे हमारे पास बाकी आ जाएगा 3। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी वैल्यू है 2x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे। जिन वैल्यूज़ में से कॉमन कुछ ना आ रहा वहाँ से स्टूडेंट्स 1 कॉमन ले लेते हैं। ये इधर से 1 कॉमन लिया, हमारे पास x प्लस 3 ऐसे ही आ गया। तो ये 4x प्लस 1 और इन दोनों वैल्यूज़ में से ये x प्लस 3 आ गया। 4 क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये भी 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2x,
3 और 2 ये 5x और ये 3x इंटू 2x, तो ये हमारे पास 3 2 ज़ार 6, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गए 6x के, ये वाला भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसके फैक्टर हमारे पास ये हैं 3x प्लस 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इधर से इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर x स्क्वायर इधर x, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा। इधर से हमने 3x कॉमन लिया, इधर हमारे पास बाकी रह गया x, इधर हमारे पास 3x कॉमन लेने के बाद बच गया बाकी 1, क्योंकि 3x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे रह जाएगा बाकी 1। इसी तरह यहाँ से दोनों वैल्यूज़ में से 2x प्लस 2 है, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x, इधर 2 है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। स्टूडेंट्स अगर एक ही वैल्यू हो जो हमने सारी कॉमन ले लिया है, तो वहाँ पे वो वैल्यू ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ पे उसकी जगह पे क्या आता है 1। तो ये 3x प्लस 2 ये हम इकट्ठा कर लेंगे और ये x प्लस 1 और x प्लस 1 में से एक वैल्यू ले लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 क्वेश्चन ये हमारे पास है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, तो ये 3y स्क्वायर प्लस ये 3y स्क्वायर प्लस के 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18y स्क्वायर, 18y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बनाएंगे ये, तो ये हमारे पास आएंगे माइनस 9y माइनस 2y, ये माइनस के 9 और माइनस के 2 माइनस के हो जाएंगे 11y, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, 9 2 ज़ार 18, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये वाले फैक्टर बन रहे हैं जी इस क्वेश्चन के लिए, तो ये आ जाएंगे माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉमन 3y, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, ये 3 रह गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम लोग स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे -2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ पर आ गया y, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा कन्वर्ट माइनस में, 3 2 ज़ार 6, तो ये 3y माइनस 2 और ये y माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट्स हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये 2y स्क्वायर वाली वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो हम 5y को फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर इस तरह बनाएंगे, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो यही बने, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू, तो ये -5y, 4y माइनस y 5y हो गया, और ये इन दोनों को हम करेंगे आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं जी इस क्वेश्चन के लिए, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे, 2y, यहाँ से 2y कॉमन लिए, यहाँ पे रह गया y, इधर से y एक ही था कॉमन चला गया, यहाँ पे रहेगा 2 2 ज़ार 4, 2 कॉमन ले लिया, 4 में से कितना बाकी रह गया 2। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इस वजह से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस है इस वजह से माइनस का 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे बच जाएगा y, चूँकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2y माइनस 1 y माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, तो 4z स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24z स्क्वायर। अब ये -11z को हम फैक्टराइज करेंगे, इस तरह फैक्टराइज करेंगे कि हमारे पास प्लस माइनस करने से यही आए -11z और मल्टीप्लाई करने से ये 24z स्क्वायर आए। तो यहाँ पे हम कर देंगे
-8z -3z, -8 और -3 माइनस हो गए 11z। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3z माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस z, माइनस माइनस प्लस 8 3 आर 24, z से मल्टीप्लाई होगा z स्केयर, ये आ जाएगा। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, -8z -3z, 4z स्केयर -8z -3z +6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में से 4 और इधर से z, यहाँ पे रह जाएगा z कॉमन बाकी, और इधर से z कॉमन चला गया, 4 भी कॉमन चलेगा, बाकी रह जाएगा 2। इधर से 3 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, z -2 हमारे पास बच जाएगा, 4z -3 z -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8, 6 + 7x - 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वैल्यू पहले आ रही है, x वाली वैल्यू सेंटर में आ रही है, और ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एंड पे आ रही है। तो इसमें से सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को लेके आएंगे, उसके बाद ये एक्स वाली को, और उसके बाद एंड पे कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ले आएंगे, फिर एक्स वाली और कांस्टेंट। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये तरतीब वाइज यानी अरेंज हो चुकी है वैल्यू। उसके बाद अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को इधर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा -3x² मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18x²। अब 7x के हिसाब से हम इनके बनाएंगे फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस का 9x ले लेंगे और माइनस का 2x। तो ये 9 - 2 ये आ जाएगा प्लस का 7x, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये प्लस है यहाँ पे और ये माइनस, 9 2 आर 18 प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों कंडीशंस बिल्कुल पूरी आ रही हैं। ये तो हमारे पास फैक्टर इनके क्या हैं, ये वाले। तो ये हमारे पास -3x² प्लस 9x, यहाँ पे -2x प्लस 6। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस का 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x। अब यहाँ पे चूँकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक ही x है, ये हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x खत्म हो गया, और ये 3 3 आर 9, यहाँ पे 9 है, 3 कॉमन लिया, बाकी रह गया यहाँ पे 3। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया माइनस, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लिया माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x, और ये यहाँ पे चूँकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस वजह से ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और ये 2 कॉमन लिया 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बाकी रह जाएगा। 3 2 3 आर 6। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली एक ब्रैकेट में इकट्ठी कर लेंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ में से एक ले लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस की भी प्लस हो जाएगी, और ये हमारे पास x - 3। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे यहाँ तक आंसर लिखना हो तो यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो हम लोग ये वाला जो माइनस है इसको इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस माइनस को इनसे मल्टीप्लाई किया, ये 3x प्लस
टू ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस को इधर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा प्लस थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थ्री एक्स प्लस टू, ये थ्री को पहले ले आएंगे और एक्स को बाद में ले जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है।